बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहला नतीजा आ गया। केसेस खुलने के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई है। बड़ी तेजी से काम शुरू हो गया है और देखिए जो बाहर भागे हुए हैं, जो भगोड़े हैं, लगता है कि अब उनकी वापसी के रास्ते नहीं रहे। हुआ यह है कि जिस तरह से चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ने जाते हुए आखिरी दिन, अपने बतौर चीफ जस्टिस के आखिरी दिन आखिरी फैसला जो सुनाया है, जिसने तमाम बड़े बड़े डाकुओं और चोरों पर बिजलियां गिरा दी हैं, उस पर अब अमल दरामद का भी आगाज हो गया है। आप अंदाजा लगाइए, एक हफ्ते के अंदर अंदर कहा गया था कि केसेस खोले जाएं, मगर अब तो जायदादों की जब्तगी, सारा कुछ जो है वो शुरू भी हो गया है। आपको याद होगा कि ये सब वापस आते गए, जिन जिन की जायदादें जब्ती, मसलन इसहाक डार साहब, और सारा कुछ उनका दोबारा ठीक होता रहा, सब चीजें उनको वापस मिलती रहीं, उनकी जायदादें, उनके अकाउंट्स, हर चीज खुलती चली गई, हर चीज ठीक होती चली गई। सब लोग हैरान थे कि क्या हो गया जनाब। मगर अब उमरता बंदयाल साहब ने नैब तरामीम को जिस तरह उड़ा दिया है, क्योंकि इन्होंने आते ही काम ये किया था, दो ही काम ये करने आए थे। एक तो ये कि नैब तरामीम करके अपने केसेस खत्म करने आए थे। 2000 से ज्यादा केसेस थे, कोई लगभग 1100 अरब रुपए कहा जाता है जो करप्शन की वजह से कमाए गए थे। और दूसरा, ये अपने लिए इलेक्शन का माहौल बनाने आए थे और ऐसी तैनातियां कर लेंगे, अपने लोग लगा लेंगे, ये सब करने आए थे। तो पहली चीज तो बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। वो जो केसेस उन्हें खत्म किए थे वो दोबारा खुल गए। दूसरी बात आप देख लीजिए, इलेक्शंस में अब ये जाने से भाग रहे हैं, खौफजदा हैं, खौफजदा। यानी मिसाल भी नहीं मिलेगी, जैसे कोई ये भी कहें कि जी चूहा बिल्ली को देख के भागता है, ये उससे भी ज्यादा कुछ खौफजदा नजर आ रहे हैं और ये नाम भी नहीं सुनना चाह रहे इलेक्शंस का। तो दोनों जो काम करने आए थे उसमें इनको नाकामी हो गई है। हुआ यह है जनाब के कामरान खान साहब ने ट्वीट किया है, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर साफी, लिखते हैं, सॉरी, वेरी बैड न्यूज, शहबाज शरीफ साहब, सुलेमान शहबाज, हमजा शहबाज साहिबान एंड अदर फैमिली मेंबर, मोहतरम इसहाक डार साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब, आसिफ जरदारी साहब एंड एजी मजीद अनवर मजीद एंड अदर मजीद्स। कहते हैं तमाम जनाब शरीफ खानदान के लिए, कहते हैं जी बड़ी माजरत कि आपके लिए बहुत बुरी खबर है। शहबाज शरीफ साहब, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज जो बेटे हैं शहबाज शरीफ के, उनके लिए, और जनाब बाकी जितने मेंबर्स हैं आपके खानदान के, उनके लिए, फिर इसहाक डार के लिए, यूसुफ रजा गिलानी, जरदारी साहब और उनके पार्टनर जो मजीद फैमिली है, उन सब के लिए बुरी खबर है। कहते हैं जी सीनियर नैब ऑफिशियल्स हैव जस्ट टोल्ड मी, नैब ऑफिशियल्स ने, सरकारी एहलकार नैब के जो है, उन्होंने मुझे अभी भी बताया है, योर हार्ड अर्न्ड एसेट्स आर गोइंग टू बी फ्रोजन अगेन। आपकी जो जायदादें थी, असासे थे, जितने आपके असासे थे, वो सब दोबारा फ्रीज किए जा रहे हैं और अंडर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट द नैब विल स्टार्ट रीफ्रीजिंग ऑफ योर एसेट्स ऑन मंडे। अब जनाब वो पीर को आपके जितने भी एसेट्स हैं वो रीफ्रीज हो जाएंगे। ये है जनाब पहला नतीजा, पहली कार्रवाई जिसका आगाज हो गया है और कामरान खान साहब ने उसके बारे में बता दिया है। अब देखिए, जो ही ये फैसला आया है, 7 और बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, जिसमें एक खबर जनाब फखर दुरानी साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस पर वीग लॉक किया है। वो कहते हैं जी सिंध बैंक में पिछले 5 सालों में, ये पीपल्स पार्टी के दौर की बात है जी, वैसे तो 15 साल हो गए उनको, सिंध बैंक में पिछले 5 सालों में 30 अरब रुपए का डाका डाला गया। 30 अरब रुपए का, ये सिर्फ एक बैंक की बात हो रही है। इस डाके को छुपाने के लिए सिंध हुकूमत ने कौमी खजाने से 23 अरब रुपए बैंक में झोंक डाले ताकि मामला बाहर ना आए, क्योंकि अगर बैंक डिफॉल्ट कर जाता तो डाका डालने वाले एक्सपोज हो जाते। और इसमें वो पूरी तफसीलात भी बता रहे हैं। एक एक चीज सामने आएगी जनाब, एक एक चीज आहिस्ता आहिस्ता। आप देखिए कि इन्होंने किया क्या था। इन्होंने तो ये समझ रहे थे कि जनाब हम अब इक़्तिदार में आ गए हैं, अब जितनी लूटमार है दोबारा कर लें तो कोई पूछने वाला नहीं है। मैं खुद हैरान हुआ जब मुझे ये खबरें पता लगी। मैं सोच रहा था कि माजी से कुछ तो सबक सीखते हैं, और ये भी सोचता है इंसान के भाई 16 महीने हैं सिर्फ, और फिर पता नहीं क्या होगा, तो हम कोई अब लूट मार ना करें, पहले जो कर ली वही काफी है, वही बच जाए, वही बचाइए बड़ी मुश्किल से, तो अब इन 16 महीने में तो ना करें। लेकिन जनाब नहीं, हैरान कुन तौर पर बशीर लुकमान साहब को मैं कोट कर रहा हूं, इस वक्त इमरान खान साहब को जो सब मतलब उनकी जो अहलिया हैं उनके हवाले से किस तरह गुफ्तगू करते हैं वो आप सब देखते हैं, सुनते होंगे। बशीर लुकमान ने कहा है अपने प्रोग्राम में, उन्होंने बिठाना चाहते थे अता तारड़ को, उन्होंने बाकायदा वहां नाम लिख दिया, तस्वीर लगा दी कि जी अता तारड़ को बुलाया था, लेकिन जब उसको बताया कि हमने इस बारे में बात करनी है कि जी ये कुछ 4.2 मिलियन डॉलर्स, 4.2 मिलियन की जायदाद मरियम औरंगजेब साहिबा ने बाहर खरीदी है,
ये बताएं, ये आप इसके बारे में बताएं। अच्छा, बड़ा आसान था, या डिनाई कर देते, अगर खरीदी थी मान लेते, हाँ जी खरीदी है बिल्कुल, ये मनी ट्रेल बिल्कुल इस तरह से खरीदी, कुछ बता देते। वो आए ही नहीं। इससे पहले डॉक्टर दानिश ट्वीट कर चुके हैं कि जनाब इस तरह से जायदादें बनाई गई हैं। उन्होंने जिक्र किया कि जी वो खातून आती थी वफाकी वजीर शहबाज शरीफ काबीना की, और आकर सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, उन्होंने अपनी जायदादें बनाई। उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन मुर्शिद लुकमान ने अपने प्रोग्राम में नाम भी ले लिया है और कहा जी मैंने बुलाया भी था, जब बताया तो वो आए ही नहीं। इतनी मारधाड़। इसका मतलब यह है कि ये 16 महीने के भी खुलेंगे। ये तो समझ रहे थे कि जी हमने पॉपुलर लीडर इमरान खान को दीवार से लगा दिया, सारा कुछ कर दिया, लेकिन इनके तो अपने खाते खुलने लग गए हैं, अपने मसाइल इनके बनते चले जा रहे हैं। अभी इन 16 महीने की वारदातों का मजीद पता नहीं कितना कुछ क्या कुछ पता चलेगा, और ये हर तरफ जा रहा है मामला। जाहिद गिशकोरी साहब ये भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, और इस वक्त हम न्यूज़ एडिटर इन्वेस्टिगेशन है। इसके अलावा समा में रहे, जियो में, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, द न्यूज़, ई ट्रिब्यून। तो इन्होंने कहा है जी, सीनियर सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज फेस्ड इंक्वायरी, टैक्स इन्वेस्टिगेटर्स रूल्ड अगेंस्ट हिम, स्टेटेड जज फेल्ड टू एक्सप्लेन हिज पोजीशन ऑन कन्फ्रंटेड इश्यूज इन वेल्थ स्टेटमेंट, रूलिंग एनल्ड, मोर डिटेल्स कम शॉर्टली। वो कह रहे हैं कि जनाब ये काम भी अलग से चल रहा है जजेस के हवाले से भी। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने फौरी जैसे ही फैसला आया, जो चीफ जस्टिस सुमित्रा बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दिया है, उसके बाद वो आ गए और इसमें जनाब ये कह रहे हैं कि हम तो बच जाएंगे, इनका ख्याल था। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमने तो भुगता है हमारा, तो यानी ऐसे कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे, और जी ये इमरान खान भुगतेगा। भाई इमरान खान के साथ तो पहले ही हो रहा है, आपने तो पहले अलकादिर ट्रस्ट नैब का सारा एक्टिव किया हुआ है, जेल में पहले ही है, 200 के करीब मुकदमे बनाए, सबको पता है एक के बाद एक बनाना है, फिर मुकदमा, कभी उसमें गिरफ्तारी उसमें गिरफ्तारी। ये तो आपके भागे में है, वो तो अभी भी जेल में है, ये सारा खानदान बाहर भाग गया है। तो क्या मरियम नवाज साहिबा भी जा रही बाहर? अच्छा, इसके साथ जनाब मुसलसल अब ये बातें हो रही हैं कि किस तरह से ये पनामा की इन्वेस्टिगेशन और ये सारा कुछ जो हुआ, वो भी अब कामरान खान साहब कह रहे हैं जी ग्रेट डे फॉर रिटायर्ड ब्रिगेडियर नुमान सईद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड कामरान खुर्शीद, मेजर जनरल शाहिद परवेज एंड ब्रिलियंट नैब इन्वेस्टिगेटर इरफान मंगी। Today's historic Supreme Court judgment that foiled an attempt by the political elite to scuttle mega corruption cases against them in a massive vindication of 2 joint investigation teams formed by the Supreme Court to investigate Panama Papers, allegation and fake bank accounts and money laundering cases. In 2 separate historic probes of white-collar crime, top civilian, serving and retired military officials in both JITs had produced loads of dossiers in documenting the financial corruption of Pakistan military's elite, which the PDM government tried to wash away through opposition-free truncated National Assembly. अच्छा, अब उन्होंने कहा कि जी इसमें जनाब मिलिट्री एलीट के भी केसेस थे, वो भी सामने आए हैं, और वो डॉसियर था, पीडीएम गवर्नमेंट ने वो जनाब नीचे दबाया, लेकिन अब ये सारी चीज़ें खुल रही हैं। तो ये सब बातें सामने आ रही हैं। अब सब के हवाले से ये केसेस के खुलने की खबरें आती चली जा रही हैं, और ये सिलसिला अब शुरू हो गया है। और जायदाद की जब्तगी का जो काम है, आप सोचिए, वैसे तो उन्होंने बार बार जायदादें बनाई, लेकिन यहां से शुरू हो गया। इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान के सदर अलीम खान के खिलाफ भी नैब केस बहाल हो गया है। एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, एक ट्वीट, एजाज अवान साहब, ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और इन्होंने एक ट्वीट की है जिसके हवाले से कहा जा रहा है, एक तो नैब के बारे में इन्होंने किया है कि जी ये जो उनकी तरामीम उड़ा दी गई हैं, साथ लिखते हैं ये कैसा भरोसा है कि 30 अरब की लागत से कराची का शौकत खानम कैंसर अस्पताल अगले साल मुकम्मल होने वाला है। न फंड्स की कमी हुई, ना लोगों ने एहतियात ही रोके। ये अपनी नौयत का तीसरा मंसूबा है। यानी ये एक तरह से इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान जो है उस पर लोग एतबार करते हैं और वो समझते हैं कि इमरान खान दयानतदार है। तो ये एजाज अवान साहब, यानी एक रिटायर्ड आला तरीन फौजी अफसर, वो ये बात कर रहे हैं। साथ ही अरवा का इंटरव्यू भी आ गया शाहिद खान अब्बासी का। उन्होंने कहा जी नैब को ख़त्म कर दें और हुकूमती शख्सियात के केसेस इस तरह चलाते रहें, दोनों काम नहीं हुए। अब सब भुगतें। केसेस तो सियासतदानों के खिलाफ ही बनते हैं और झूठे भी होते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब ने अरवा को कहा है, इनका भी केस जो है दोबारा खुल गया है। तो बहरहाल जनाब बड़े बड़े केसेस खुल रहे हैं। और फिर मैं आपको मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बताऊंगा उनका अब क्या मामला बनने जा रहा है, क्योंकि अब लगता है कि उनकी भी वापसी मशकूक हो गई है, उनके लिए भी वापस आना अब मुश्किल हो गया है। तो उनके हो सकता है प्लेटलेट्स अब दोबारा गिर जाएं। उस पर हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।